फाइनली हम लोग अभी फाइनल सीन में पहुंच चुके हैं। ये दिक्रोंग रिवर के सामने हम खड़े हैं। आपको बता दूं, ये जो जितने भी मॉक ड्रिल जिसे आयोजित किया गया है वो है नेपको द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये इसका मेन रीज़न यही है कि कोई भी डिज़ास्टर अगर स्ट्रक करेगा तो अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम तक जो डिज़ास्टर जिस तरह से उसका इफ़ेक्ट है वो सब चीज़ को दिखा रहा है, और साथ ही साथ उसे किस तरह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितने भी रेस्क्यू टीम है वो किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर मॉक ड्रिल में दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ बने रहेगा ये जो आखिरी सीन को देखने के लिए। ताली बजाकर हौसला अफजाई करें। आप देखें मशक्कत के बाद हम लोग को किसी भी आपदा में अपने अथक परिश्रम के द्वारा अभी देख लीजिए फायर ब्रिगेड की टीमें के द्वारा बड़ी सफलतापूर्ण इस शॉर्ट सर्किट की वजह से लगे हुए अभी विक्टिम्स को मेडिकल पोस्टों में लाया जा रहा है, विक्टिम्स का सही ट्रीटमेंट हो सके। और आप देख रहे हैं कि बड़ी सफलतापूर्वक है। और यहाँ पर अभी एम्बुलेंस भी आ चुकी है। एम्बुलेंस के द्वारा इन लोगों को अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेस्क्यू के द्वारा कैसे विक्टिम्स को किसी लाइफ बॉय के मदद से बचाने के कार्य को ही ड्राई रेस्क्यू का अभी ड्राई रेस्क्यू के द्वारा 2 विक्टिम्स को बचाया जा रहा है। आप लोग अपनी निगाह नदी के सामने रखें और देखें कि किस प्रकार ड्राई रेस्क्यू के द्वारा यहाँ पर विक्टिम्स को बचाया जा रहा है एवं एसडीआरएफ बोट रेस्क्यू के द्वारा एक विक्टिम्स को बचाया जा रहा है और उसे बचाया जाएगा। हो चुके हैं और एक विक्टिम्स को बड़ी ही सहायतापूर्वक बोट में उसको स्ट्रेचर के माध्यम से मेडिकल पोस्ट को सौंप दिया गया है। होने के कारण यहाँ पर एक विक्टिम्स नदी के एक बीच से बढ़ते हुए एक किनारे में फंसे हुए हैं। उसे बोट के माध्यम एक फायर मॉक ड्रिल का पानी की स्थिति सामान्य से बहुत लगातार आग का जो लहर जो है कि बढ़ रहा है। हम देखेंगे तो कोशिश करेंगे यहाँ में आग का जो लहर जो है कि किस प्रकार से बढ़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर ब्रिगेड अभी पहुँच चुके हैं। अब देखेंगे तो वो घर पर आग जल रहा है। वो 2 आदमी बैठा हुआ है, 2 आदमी को निकल, एक आदमी निकल चुका है और एक आदमी निकलने वाला। देखो देखो आग 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 अंदर काफी सारा आग जल रहा है। देखो 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 अब देखेंगे तो यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम जो है कि वो पहला आग को गुजर रहा है और नेक्स्ट आग देखेंगे तो यहाँ गुजर रहा है। और घर का अंदर जो आग जो है कि अंदर काफी ज्यादा तेज जल रहा है। हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है, मालूम नहीं चल रहा है कि अंदर पर अभी लोग फंसा हुआ है, घर का अंदर पर है, हमें मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन यहाँ फायर ब्रिगेड की जो टीम जो है, फायर ब्रिगेड की जो टीम जो है कि लगातार कोशिश कर रहा है कि आग को बुझाने के लिए। आप देखेंगे तो वहाँ अंदर से पूरा सामान निकल रहा है, जितना घर के अंदर सामान होता है उनको भी पूरा निकल रहा है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है पूरा निकलने को देखिए ब्लास्ट भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गैस सिलेंडर फट गया लग रहा है ऐसे। देखिए हम ये कहना चाहता है, जब मॉक ड्रिल किया जाता है तो तमाम जितने भी पापुम पारे जिले या अलग अलग जिले से आते रहते हैं, इन तमाम लोग ऐसे मॉक ड्रिल में आना चाहिए कि ये देखना है कि जब घर आग जलता है या फ्लड होता है उस समय किस प्रकार से स्थिति को संभालना है, आपातकालीन दौरान चलते किस प्रकार संभालना है। आज देखेंगे तो कैपिटल ICR के अंदर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, नौजवान है, आज काफ़ी मशक्कत करने के बाद आज इस घर को
यहाँ से जितने 2 लोग थे 2 लोग को निकाल चुका है। इसके साथों साथ जितने अंदर में सामान था वो भी निकाला जा चुका है। इस प्रकार से प्रयास दिखा रहा है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब आग जलता है तो पैनिक नहीं होना है और सिचुएशन को देखकर संभालना है। तो ये हमारे कोशिश है कि फायर ब्रिगेड को लेकर फायर जब आग जलता है, ये कोशिश हमारे कोशिश है कि दिखाने के लिए ये मॉक ड्रिल जो है कि ऐसे मॉक ड्रिल करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। और जितने तमाम हमारे जनता है जो देखता है इस प्रकार का मॉक ड्रिल मिलता है तो आप लोग जरूर कोशिश कीजिए कि ऐसे मॉक ड्रिल को देखने के लिए, इसका जानकारी जानने के लिए। ध्यानपूर्वक जांच करते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं आपदा मित्र के सभी रेस्क्यूअर कहाँ में है रे? हमारे रेस्क्यू टीम आपके बचाव के लिए पहुंच चुके हैं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सहायता के लिए पुकारें, अन्यथा किसी ठोस वस्तु से ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करें। जिस प्रकार एनडीआरएफ टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा जाता है तो यहाँ पर एनडीआरएफ टीम की ओर से ये कहा जाता है कि अगर अंदर में कोई है तो 5 बार प्रहार करे कुछ वस्तु से, तो उसे 5 बार प्रहार जब आवाज़ मिलता है तो रेस्क्यू की टीम जो है कि एनडीआरएफ की टीम जो है कि तुरंत एक्शन में आ जाता है, एक्शन मूड पर आ जाता है। और देखेंगे तो आपको जो एनडीआरएफ टीम है यहाँ पर अर्थक्वेक का दौरान चलते रेस्क्यू टीम रेस्क्यू करते हैं। यहाँ पर एक बंदा है और दूसरा देखेंगे, दूसरा बिल्डिंग पर भी आपको देखने मिलेगा। आप देखेंगे तो और एक बिल्डिंग पर है अर्थक्वेक का दौरान चलते। जब बिल्डिंग दब जाता है तो इनके पैर टूट जाता है, तो उसको रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ की टीम की ओर से इसको कोशिश करें कि घर से बाहर लाने के लिए ग्रुप में देखने मिल रहा है। ऊपर पर 2 एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू के दौरान चलते हैं, वह एक बंदा फिर देखने मिलता है। ये इनके जो हालत है अभी काफ़ी गंभीर पर है। यहाँ पर एनडीआरएफ के दौरान कोशिश कर रहा है कि इस घर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। अब उठा चुका है, उठा के यहाँ पर ले जाएंगे मेडिकल की टीम की ओर। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है तो किस प्रकार से रेस्क्यू करना है, तो ये जो है कि ये सीन जो है ये दर्शी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल के दौरान चलते पहली दफ़ा होगा पापुमपारे जिला पर जो कि मॉक ड्रिल बहुत बड़ा सा मॉक ड्रिल किया गया। सुबह 7 बजे से लेकर लगातार अब 4-5 बजने वाला है। बता दूं कि हौज पांजूर स्टेशन से लेकर पापुमपारे स्टेशन, इनके बाद लास्ट आखिरी सैटरडे मार्केट पर मॉक ड्रिल समापन के दौरान चलते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारा दृश्य देखने मिल रहा है कि जब भूकंप आता है तो उस समय किस स्थिति को गुजरता है और किस प्रकार करेंगे। और चले अभी अब रेस्क्यू की टीम जो है कि भूकंप के दौरान चलते जिन लोगों को रेस्क्यू कर जिन लोगों ने घायल हुआ इस बिल्डिंग पर, इस घर पर घायल हुआ, उन तमाम लोगों को एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर बाहर ले जा रहा है। ये मॉक ड्रिल जो सीन जो दिखाने ये कोशिश कर रहा है कि जब भी अगर अर्थक्वेक आता है तो अगर आपको आप बिल्डिंग के अंदर दब जाता है या पैर टूट जाता है, हड्डी या कुछ भी अंग पर चोट लग जाता है, जब अर्थक्वेक आता है उस समय क्या स्थिति होना है, वो चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है कि मॉक ड्रिल यानी कि जब आपातकालीन का स्थिति होता है तो किस प्रकार से करना है उसको दिखाते हुए हमारे नौजवान जो एनडीआरएफ की टीम नौजवान आज यहाँ से कम 7-8 लोग को बिल्डिंग से 7-8 लोग को रेस्क्यू के निकाल ले जा रहा है। यहाँ से जाकर सीधा मेडिकल ले जाएंगे। तो हम दिखाएंगे कि मेडिकल टीम की ओर से इस प्रकार से अगर स्थिति आता है, आपातकालीन में आता है तो कैसे मेडिकल टीम जो इसको करेंगे। तो इसमें हाथ में देखने मिलेंगे येलो वाला रिबन जो है, ग्रीन वाला और ब्लैक वाला, इस प्रकार से रिबन डाला जाता है। वो रिबन जो क्यों डालता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब रेस्क्यू करता है, जब आर्ग्यू करता है, ऐसे चीज़ को मॉक ड्रिल समय में देखने को हमें मिलता है। चलो हम कोशिश करेंगे कि मेडिकल टीम को देखने के लिए ये मेडिकल टीम किस प्रकार से इसको ट्रीटमेंट करेंगे। बॉयज आ रहे हैं चलो ये हमारा कोशिश है, हमारा टीम का कोशिश है। जब फ्लड होता है, जब तेज़ बारिश के दौरान चलते जब फ्लड होता है तो उस समय क्या होता है कि कभी कभी जो डाउन स्ट्रीम के
किनारे नदी किनारे बैठते हैं उनका घर नदी से बहकर चला जाता है और साथों साथ उसमें जो वहाँ घर के लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, वो नदी में डूब जाता है, डूब कर और नदी के बहका पर आता है। तो अभी उसको दर्शी दिखा रहा है कि जब इस प्रकार से स्थिति आता है, नदी के जब घर उजड़ कर और वो व्यक्ति को जो नदी जो ले जाता है, तो उस समय किस प्रकार से उसको रेस्क्यू करने वाला है, ये दर्शी जो है कि काफ़ी महत्व देखेंगे। तो आपको एसडीआरएफ की टीम जो है कि वहाँ पर एक सेफ्टी गार्ड टेक रहा है, वो सेफ्टी के दौरान उनको निकल पाएंगे। मॉक ड्रिल जो है कि सबसे अहम मॉक ड्रिल है, देखेंगे तो जो एनडीआरएफ टीम जो है उसको सेफ्टी गार्ड देने के बाद वो वहाँ से कोशिश किया कि निकलने के लिए। वैसे वो व्यक्ति जो देख रहे हैं वो अभी बच गया है। तो इस प्रकार से अगर स्थिति आता है, इस प्रकार की स्थिति आता है तो हम या चाहे पुलिस फोर्स हो या एनडीआरएफ की टीम हो और इस स्थिति आता है तो उस समय इस प्रकार से करके हम अपने आसपास रहने वाले व्यक्ति को बचा सकता है। ये सबसे अहम रूल होता है जब मौसम का सीजन होता है, जब तेज़ बारिश देता है। जैसे कि जानते हैं कि गया महीना हमने चलाया था, तेज़ बारिश दौरान चलते हैं पापुम पारे के जो पारे हाइड्रो पावर डैम जो है कि 248.15 mm जो है कि पानी का जो मीटर जो भर गया था, उस दौरान चलते ही सतरदे मार्केट की तरह से आगे में उसमें पूरा जो सड़क जो होता है, नदी के अंदर जो सड़क बहता है, वो भी बहकर पूरा चला गया था। हमने ये खबर को भी चलाया था, लेकिन ये देखने मिलेंगे कि आपको और 2 बंदा जो है कि नदी से बहते हुए देखने मिलेंगे। तो इसको कैसे बचाएंगे आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेंगे। नीचे पर खड़े हैं एनडीआरएफ के टीम जो कि सेफ्टी पिक्चर देने के लिए तैयार है। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए। देखिए जैसे मॉक ड्रिल होता है, ये जो है कि सेफ्टी होता है कि अगर नदी से बहकर जब जाता है, जब तेज़ बारिश होता है, तेज़ तूफान होता है, उस समय क्या होता है कि नदी भर जाता है। उस दौरान चलते यहाँ पर हमको रेस्क्यू करते हुए मिलेंगे। यहाँ कम से कम 4 व्यक्ति जो होता है उनको रेस्क्यू किया गया। और उस तरफ देखें, कैमरा में चाहता है उस तरफ दिखाइए, उस तरफ देखेंगे उस पार में भी जो व्यक्ति जो होता है, जो तेज़ बारिश के दौरान चलते हैं व्यक्ति जो होता है, उस तरफ बह के ले गया है। अब एनडीआरएफ टीम जो है कि शिप लेकर जा रहा है उसको सेव करने के लिए, सेफ्टी करने के लिए। तो देखने मिल रहा है, कैमरा में चाहता हूँ उसको तरफ फोकस कीजिए, उस कोना पर देखने मिले 2 बंदा जो है कि उस तरफ जाते हुए हमें देखने मिल रहा है। उसे बचाने की जद्दोजहद जारी है। अभी जो है एक व्यक्ति को बचाया जा रहा है। कुछ व्यक्ति जो है नदी के उस पर भी फंसे होने की संभावना है। उसे बचाने के लिए भी बात है कि हमारे रेस्क्यूअर्स के द्वारा उसे बचाया जाएगा। अभी आप लोग एगो कोना में जा रहे हैं। फंसे हुए व्यक्तियों के पास पहुंचने के लिए तैयारी जा रहा है और उसे बचाया जाएगा। बेचारा वो नीचे निकल गया है। ये रेस्क्यूअर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एक व्यक्ति उसको बड़ी ही सफलतापूर्वक बोट में लेकर रेस्क्यू किए हैं। बेचारा वो वाला एक है। रेस्क्यू किया गया। ये भी विक्टिम से नदी के उस किनारे में यहाँ पर जो है अभी जो है नदी के तेज बहाव होने के कारण यहाँ पर एक व्यक्ति नदी के एक बीच से बहते हुए फंसे हुए हैं। इसे बोट के माध्यम से रेस्क्यू किया जाएगा। इसे आप लोग देखें, डन हमारे बाएं साइड 200 मीटर वहाँ एक व्यक्ति फंसा जरूर हुआ बनाएगा। है। इसे आप देखें कि किस प्रकार से जो है रेस्क्यू किया जाता है। अभी हमारे अभी क्या बच गया? की जो टीमें हैं वो बड़ी ही सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर रहे हैं। और अभी जो हमारे बिग डाइवर्स हैं
फिरोक दृश्य है जो आप देखने मिल रहा है, ये रूप राफ्टिंग कहते हैं इसको। टेंशन ब्रिज भी कह सकते हैं। जब नदी बहकर रास्ता को ख़त्म कर देता है या साइड पर जो व्यक्ति होता है उनको एक बार लाना है, उस समय क्या करता है कि इस टेंशन ब्रिज द्वारा उसको खींच के लेके आता है। तो काफ़ी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है कि यहाँ पर 4 लोग वो बंदा को, वो एक व्यक्ति को यहाँ इस तरफ पार करते हुए आपको देखने मिल रहा है। इस प्रकार से जब मॉक ड्रिल होता है, देखना चाहिए लोगों को, जितने हमारे तमाम जितने भी दर्शक होते हैं, जितने पापुमपारे के लोग होता है या और डिस्ट्रिक्ट के लोग होता है, इस प्रकार से जब मॉक ड्रिल होता है उस समय लोग आकर देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम रोल निभाता है कि जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है या तेज़ बारिश के दौरान चलते पानी बह जाता है, पानी बड़ा हो जाता है, उस समय कैसे बचाता है। लेकिन तो आपको टेंशन ब्रिज के दौरान एक व्यक्ति को पार कर दिया है। भूकंप है, लैंडस्लाइड है, किसी भी आपदा में हमारे रेस्क्यूअर्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दोनों जैसे कि हम दृश्य दिखाया था कि तेज़ बारिश का दौरान चलते जब वहाँ से जब 7-8 लोगों को पानी जो बह के जब लेके आता है, उस समय जो घर के परिवार व्यक्ति जो होता है, 2 लोग नदी के अंदर गायब हो जाता है, यानी कि सर्च ऑपरेशन के दौरान चलते नहीं मिलता है। लेकिन ये दृश्य जो है कि गोताखोर जो है कि अभी लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि नदी के अंदर खोजने के लिए वो देखेंगे तो उस पर खड़े हैं जो गोताखोर जो खड़े हैं, यानी कि वाटर ड्राइव कहा जाता है अंग्रेजी में। गोताखोर जो है अभी उसको कोशिश करेंगे कि ढूंढने के लिए काफ़ी लगातार ढूंढ रहा है कि यहाँ पर कम से कम एनडीआरएफ की टीम 2 गोताखोर लगातार ट्राई करे कि नदी के अंदर जाकर किस प्रकार से नदी के अंदर जाकर वो जो 2 लोग नदी में डूब गया है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक तरफ देखेंगे तो उस तरफ भी एक गोताखोर है और दूसरे एनडीआरएफ टीम जो है कि साइड बाय साइड खड़ा है। अगर जब नदी के अंदर से निकालेंगे तो इस तरफ जो लास्ट वाला सीन देखेंगे 12 एनडीआरएफ की टीम जो है कि उसको लेकर आएंगे। तो उधर में एक गोताखोर है और दूसरा यहाँ भी गोताखोर है। गोताखोर किस प्रकार से करता है, ये मॉक ड्रिल में अहम रोल निभाता है। जब भी हम मॉक ड्रिल करते हैं ना तो ढूंढते हैं मॉक ड्रिल होता क्या है और ब्लैक लिस्ट कैसे किया जाता है। आप देखेंगे तो ये है मॉक ड्रिल विथ, उसको ब्लैक लिस्ट भी कह सकते हैं। जहाँ पर घायल हो जाता है या मर जाता है, जब खोजा जाता है उसको ब्लैक लिस्ट कहा जाता है, वो एरिया कहा जाता है। और साथों साथ इस प्रकार अगर मॉक ड्रिल होता है तो हमें ज़रूर देखना चाहिए मॉक ड्रिल होता कैसे है। जैसे कि हमने कहा कि गोताखोर जो है कि जो नीचे साइड के जो गोताखोर खड़े हैं वो उसने नदी पर घुसकर एक जो मृत व्यक्ति को गोताखोर ने निकाला। अच्छी कोशिश रहा है इस मॉक ड्रिल में। जितने तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप ये नहीं मत सोचो कि ये सीन जो है कि हकीकत है, ये हकीकत नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इसे हम मॉक ड्रिल के नाम से जाना जाता है और इसे आपातकालीन स्थिति पर इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार से। जैसे कि गोताखोर ने कोशिश कर पहला तो एक व्यक्ति को निकाला नदी के अंदर से और दूसरा गोताखोर ने भी कोशिश किया, उसका भी कोशिश जो है कि सफलतापूर्वक रहा। उसने एक व्यक्ति को फिर नदी के अंदर से निकाला। अब इसको लेकर मेडिकल के टीम पास जाएंगे। ये मॉक ड्रिल के दौरान चलते आपको ये दृश्य जो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से उस समय होना चाहिए। अभी गोताखोर के दौरान चलते 2 व्यक्ति जो नदी के अंदर दब गए थे उनको अभी मृत्यु रूप में हमें देखने मिल रहा है। गोताखोर ने काफ़ी कोशिश किया कि उसको बचाने के लिए, लेकिन नहीं बचा पाया, लेकिन उनके डेड बॉडी मिला। लेकिन ये हम दिखा रहे हैं कि ये हकीकत नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पर आपको इस प्रकार से हो सकता है। तो 2 मृत्यु लाश हमें नदी के अंदर से मिलते हैं, पानी नदी के अंदर से, और एक लाश है, इसको भी गोताखोर के दौरान निकाल लगता है। alam betul bul beremat ya. Murah ya?
ये ना असली नहीं ना ये नील होती है। हाथ हाथ को पकड़ो। हाँ हो गया। ये कौन सा सीन है? हम लोग थोड़ा लेके घुमा दे। हाँ बाद में अभी तक ड्रिल में ही है सर। अभी ड्रिल में है। खत्म नहीं हुआ। पहलने वाला अरे वो करेगा ना। हो जाएगा। ये सीन काफी है। तो सामने से देख ही रहे हैं मैंने और आग जल गया हो गया, वो सीन में है। बाकी तो उसका काम है। रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल दिया गया है।